माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज चौथा प्लांट की हम लोग चर्चा करेंगे। उसका नाम है एस्कुलस और इसका कॉमन नेम हॉर्स चेस्टनट है। इसको आम बोलचाल की भाषा में हॉर्स चेस्टनट के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो है फैमिली हिपेलैस्टेनियम फैमिली से बिलोंग करता है ये पौधा। साइंटिफिक नेम इसका है एस्कुलस हिपोकास्टेनियम। एस्कुलस हिपोकास्टेनियम इस पौधा का साइंटिफिक नेम है। पूरे वर्ल्ड वाइज जो जाना जाएगा एस्कुलस हिपोकास्टेनियम नाम से जाने जाएंगे इस पौधा को। इसका हैबिटेट ये पाया जाता है यूरोप और अमेरिका में पाया जाता है। और इसका जो पार्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के रूप में इस्तेमाल होता है वो सीड और उसका जो यंग ब्रांच होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और इसका इफेक्ट जो जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका असर होता है, तो पहला इफेक्ट जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन सेल, इट मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कर्पसल्स, प्लेटलेट्स। एक इसका सबसे मेजर रोल जो होता है हम लोग देखेंगे कि एक ब्लड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एक लाइन है ब्लड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करती है और प्योर करती है। एस्कुलस का पहला कैरेक्टर है। दूसरी चीज़ है कि ये वेनस सिस्टम पे ज़्यादा काम करता है। बहुत बार देखे होंगे लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि A2 में फाउंडेड है, एंजियोटिक 2 जो मेडिसिन है उसमें फाउंडेड है। और बोला गया है ऐसा कि लिखा भी गया है, डॉक्टर NL सिन्हा की बुक पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है, डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर की बुक में भी ऐसा लिखा गया है। मगर उसमें एक बात की जिक्र नहीं की गई है कि ये लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। आखिर क्यों, यह वेनस पे ही क्यों काम करती है, ये बहुत बड़ी सवाल है। उसको हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। ये वेनस सिस्टम की इसलिए मेडिसिन है क्योंकि ये जो है एस्कुलस जो प्लांट है उसके लेकर के एंजियोटिक 2 वेनस सिस्टम की मेडिसिन है। तो आज जितने भी चिकित्सक बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए ये दोनों सवाल हल हो गया होगा कि ये लेफ़्ट साइड रेमेडीज़ है जो एंजियोटिक 2 है तो किस वजह से है, और ये वेनस सिस्टम की मेडिसिन है तो वो क्यों है। दूसरा चीज़ हम लोग आगे चलेंगे तो ये वेरिकोसिल वेन्स जिनको होता है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेमरोइड्स के लिए, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जिनका होता है, यूरिन का फ्लो स्टे करता है, बीच बीच में रुकती है, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कॉस्मेटिक्स में ये इस्तेमाल होते हैं। बहुत जगह पे ऐसा देखा गया है, खास करके एस्लीज लोग, एक्चुअली सभ्यता के लोग उस समय अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये इसकी क्रश करके अपने फेस पे, अपने बालों में और स्किन में लगाया करते थे। इससे शाइनिंग क्रिएट होता था। और इसका जो मेजर रोल है, इसका जो फ्रूट होता है पहचानने के लिए हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इसका जो फ्रूट होता है ये खट्टा होता है। टेस्ट में कैसा होगा, तो खट्टा होगा। और अगर एक्सेसिव मात्रा में लिया जाए तो यह पॉइजनस भी क्रिएट करता है। इसका लिप्स देखेंगे तो हाईली पाल्म शेप, मतलब हाथ का जो तलवा होता है तलवा के जैसा शेप लिए हुए होगा इसका लिप्स, पत्तियाँ। और फूल जो है वाइट क्लस्टर होता है, सफ़ेद और मुड़ा हुआ टाइप का दिखेगा। फ्रूट जो होता है इसका बड़ा होगा और 1 से 2 ही सीड उसमें पाया जाता है। इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट
हमारा मिलेगा इस प्लांट के अंदर में वो स्कूलिन है, दूसरा टैनिन है, तीसरा इथेरल ऑयल, चौथा पैक्टिन है, पांचवा पोटास है जो कि मिनरल्स में आता है, पोटेशियम, छठा कैल्शियम है, सातवां फास्फोरस पाया जाता है। और ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ साइंस की जो भी मेडिसिन है उसमें पाया जाता है, जिसमें कॉन्सिजरमैटिक के द्वारा दी गई एक तो एस्टेन स्कैरफोल्डेसो 10, दूसरी मेडिसिन एंजियोटिक 2 उसमें पाया जाता है, तीसरी मेडिसिन फेब्रिफ्यूगो 1 और चौथी मेडिसिन फेब्रिफ्यूगो 2 में पाया जाता है। पांचवा जो मेडिसिन होगा पेक्टोरल 4 और छठी मेडिसिन कैंसरेसो 11 में पाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा सारे साथियों का सवालों का। ये बहुत अच्छी ब्लड रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कहीं भी अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में एस्कुलस हिपोकास्टिकियम का इस्तेमाल करके ब्लड को रोका जाता है। इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और ब्लड को फ्लो में भी मदद करता है। तो जो भी चिकित्सक बंधु हैं, लगभग हमने प्रयास किया है आपको इसमें बताने का। और फाइनली हम लोग आगे पढ़ेंगे पूर्ण मेडिसिन को, क्योंकि अभी सिंगल पढ़ रहे हैं और आगे जो है हम पूर्ण को बताने का कोशिश करेंगे और नया बताएंगे। ऐसा नया होगा क्योंकि यदि पुराने चीज़ों को बार बार रिपीट किया जाए तो वो इतिहास बन जाता है। इतिहास और साइंस में बस इतना ही सा डिफरेंस है कि साइंस में हमेशा परिवर्तन होता है और इतिहास में जो एक बार लिख दी गई वही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, उसे इतिहास बोला जाता है। तो धन्यवाद चिकित्सक बंधु। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, खासकर वैसे चिकित्सक, क्योंकि आज तक जो कन्फ्यूज़न था हम उस कन्फ्यूज़न से पर्दा हटाने का पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे गुरु डॉक्टर वकील खान जो PhD इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से किए हैं और इंडिया के चेयरमैन, होम्योपैथ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर B भट्टाचार्य के असिस्टेंट भी रहे। जो भी चिकित्सक बंधु देख रहे हैं मुझे, बहुत से चिकित्सक तो नहीं जानते होंगे और बहुत से चिकित्सक बंधु जानते भी हैं, पर्सनली भी हमें जानते हैं, देखे भी हैं। और ख़ासकर हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो गुरु डॉक्टर वकील खान हैं, यदि वो देख रहे हैं तो हम उनके किए हुए कार्यों को, क्योंकि वो आज भी जीवित हैं, उनके किए गए कार्यों को, उनके अधूरे सपना को हमारा पूरा दायित्व बनता है कि हम पूरा करें। और यही मिशन लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि ताकि उनका जो अधूरा सपना रह गया है उनको जीवते ज़िंदगी हम पूरा कर सकें। धन्यवाद साहब।